नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो लेजर के बारे में डिस्कस किया था। उस लेजर में जो हमने मेनली डिस्कस किया था कि लेजर को हम किस फॉर्मेशन से बनाएं या उसकी बेसिक हिस्ट्री हम कह सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। नाउ लेजर की क्या क्या एप्लीकेशन है हमने उसका डिस्कस किया था। जो लेजर फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई वो किस फॉर्मेशन की आपके पास लेजर थी, उन लेजर से कैसे सिग्नल प्रोड्यूस हुए थे। जैसे कल जो लास्ट लेक्चर में या कल जो हमने बताया था उसमें क्या बताया था, जो पहली जो लेजर थी 1960 में डेवलप हुई थी वो पल्स लेजर थी और रूबी मटेरियल से बनाई थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने रूबी मटेरियल क्यों चूज किया या रूबी मटेरियल की जगह हम अलग कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, या इस रूबी मटेरियल को हम किस फॉर्मेशन से कंसीडर करके चले कि इस मटेरियल से हमारे पास लेजर बनेगी। तो सबसे पहले जब भी मटेरियल की बात आती है तो लेजर के में एक टर्म आती है जिस टर्म को बोलते हैं एक्टिव मटेरियल। और ये जो एक्टिव मटेरियल है, ये एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस मटेरियल से हम लेजर को बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने रूबी ले लिया तो हमारे पास रूबी लेजर बन जाएगी। हमारे पास हीलियम नियोन आपने चूज कर दिया तो वो हीलियम नियोन लेजर बनेगी। अगर आप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो आपके पास सेमीकंडक्टर लेजर बनेगी। CO2 या N2 यूज करेंगे तो वो आपके पास मटेरियल लेजर आपके पास बनेगी। बट इन मटेरियल को हम एज एन एक्टिव मटेरियल कैसे कंसीडर करेंगे, हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है। अब एक्टिव मटेरियल कंसीडर करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम होता है वो हम लेके चलते हैं आपके पास एनर्जी सिस्टम। और जो एनर्जी सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है लेजर, और लेजर किससे ले रहे हैं हम, लाइट से। अब लाइट के लिए हम एनर्जी लेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे फोटोन लेंगे। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी को हम लेके चलते हैं एच न्यू। एच आपके पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब फोटोन को हम क्यों लें, फोटोन को लेने के लिए हमारे पास जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल पे हम फोटोन को फॉल करवाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिएशन। सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब मटेरियल कौन सा है, मटेरियल आपके पास कौन सा है, एक्टिव मटेरियल। और इस एक्टिव मटेरियल की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होता है इसका मेटास्टेबल लेवल। बेसिकली जो मेटास्टेबल लेवल होता है ये वो लेवल होता है इसकी एक्चुअल में एनर्जी हायर होती है, बट ये एग्जिस्ट क्या करता है, अपने से लोअर लेवल से नीचे यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जनरली जो हम एनर्जी लेवल बनाते हैं E1 लेवल, E2 लेवल, E3 लेवल, हम क्या करते हैं हायर एनर्जी को ऊपर रखते चलते हैं। बट अगर जिस भी मटेरियल में मेटास्टेबल स्टेट होगी उसमें जैसे E1, E2, E3, E4 हायर में चलते हैं, इसमें हायर में नहीं चलेंगे। वो क्या होंगे, E1 से बड़ा A2 हायर ऑर्डर, E3 जो हायर ऑर्डर है ये एक्चुअल में E1 और E2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी हायर ऑर्डर जो टर्म है, हायर ऑर्डर एनर्जी लेवल है, वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल के बीच में एग्जिस्ट करता है किसी भी मटेरियल के, तो वो जो मटेरियल होगा उसको हम एज एन एक्टिव मटेरियल चूज कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। 3 नहीं, बेसिकली ये 2 ही प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, दूसरा होता है एमिशन का प्रोसेस। जो एमिशन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के फर्दर 2 प्रोसेस होते हैं जिसमें एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एक स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, जो एक ऐसा स्टेप है किसी भी लेजर के लिए ये स्टेप चाहिए ही चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन में भी आया था जब हमने इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म को एक्सपेंड किया था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो एमिशन का प्रोसेस है, ये एमिशन का प्रोसेस हमने किससे करवाना था, स्टिमुलेटेड से करवाना था।
इसलिए जिस भी मटेरियल के इनसाइड में मेटास्टेबल लेवल होगा उसी मटेरियल से क्या बने मिल सकता हमें स्टिमुलेटेड एमिशन मिल सकता है, अदरवाइज आपको वो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं मिलेगा। अब जब आप एमिट करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ एब्जॉर्ब होगा तभी तो कुछ न कुछ एमिट करेगा। अब एब्जॉर्ब क्या होगा, एब्जॉर्ब आपके पास क्या होती है, लाइट। उस लाइट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एच न्यू एनर्जी मटेरियल को देंगे, मटेरियल कौन सा है, एक्टिव मटेरियल को आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहां पे जाएगा, वो हायर ऑर्डर टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, E1 प्लस में एच न्यू, मान लिया हमने जो लोअर लेवल है वो लोअर लेवल क्या है, वो E1 का लेवल है और उसको एनर्जी कितनी दे दी, एच न्यू एनर्जी दे दी, तो कहां चला गया वो हायर में। हायर मान लिया हमने क्या था, A2 लेवल था। अब नाउ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास एच न्यू क्या है, एक फोटोन है आपके पास जो हमने एनर्जी दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एच न्यू, और उतनी आपने एनर्जी को प्रोवाइड कर दी। तो इसका मतलब लोअर लेवल से वो हायर लेवल में जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा, जब उसने एच न्यू एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अगर लोअर लेवल जो है एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो हायर ऑर्डर में ट्रांसफर हो जाता है कोई भी एटम लोअर लेवल का, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिखी है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की इक्वेशन लिखी है। N1 आपके पास जो है नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल 1, B12 ये आपके पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट होता है। 1 का मतलब लेवल 1, 2 का मतलब वो 2 में गया है, और U ब्रैकेट में न्यू ये होती है आपके पास एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी रेंज। न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। वो एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, अपर लेवल में चला गया। अपर लेवल में चला गया तो मतलब लोअर लेवल से एक एटम आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जनरली नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे दो दिखाए भी हैं। N1 लेवल जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कंसीडर की है E1 की, और N2 जो पॉपुलेशन डेंसिटी कंसीडर की हमने E2 लेवल की। यहाँ पे एक फोटोन दिया है जो ये वेव की फॉर्मेशन में दिखा है, और इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है E1 लेवल में, और ये हायर ऑर्डर टर्म में हायर ऑर्डर लेवल में गया है तो क्या बन गया आपके पास, वो E2 में चलाएगा। तो इसका मतलब E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा आपके पास, एच न्यू के बराबर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सिमिलर केस एमिशन में आपके पास रहेगा। अब जब मटेरियल को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है या फोटोन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस पर्टिकुलर एटम ने, तो हायर ऑर्डर में, अब हायर ऑर्डर में वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं रुकेगा, वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा वापिस लोअर ऑर्डर में आएगा। इन केस विदाउट एनी हेल्प हायर ऑर्डर से अगर वो फोटोन लोअर ऑर्डर में आ जाए ऑटोमेटिकली, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप आए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर जो एनर्जी है उस लेवल में वो जो एटम है वो एटम रुकेगा नहीं तो वापस कहाँ जाएगा, वापस वो लोअर में आएगा। लोअर में आएगा तो मतलब एक जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था वो आफ्टर सम टाइम फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा या एज एन रेडिएशन की फॉर्मेशन, और वापस वो अपना क्या पर आ जाएगा, लोअर लेवल में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। इसकी रेट इक्वेशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का जो डिस्कस करेंगे वो हम कब करेंगे, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।